दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जो आपके पास अधिकार आज है, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र का, आपके परिवार का, या किसी राष्ट्र का, या किसी प्रांत का, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? बहुत सी बार हम विचार करते हैं और सोचते हैं कि ये आपकी या मेरे प्रयासों का प्रतिफल है, मेहनत का प्रतिफल है। परंतु बाइबल हमें ये बताती है कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से प्राप्त होते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ये अधिकार क्यों आपको देता है? इन बातों को जानने, सीखने और समझने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर में और उसके वचनों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि हम इन दिनों परमेश्वर के वचन बाइबल से यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर द्वारा प्रकट की गई भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम 17 से 19 अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम जानेंगे कि परमेश्वर सभी अलग अलग देशों के विरुद्ध किस प्रकार भविष्यवाणी कर रहा है। यह इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर सभी राष्ट्रों और देशों को बहुत ध्यान से देखता रहता है कि वे क्या कर रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं। हम इन अध्ययनों से यह भी जान पाएंगे कि परमेश्वर ने सभी को जब स्थापित किया है तो उसने सभी से कुछ अपेक्षा रखी है और वह अपेक्षा है कि वे सब न्यायपूर्वक कार्य करें। हम मनुष्य इसलिए स्थापित किए गए कि हम बुराई को छोड़कर भलाई का अनुसरण करें। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह के पुस्तक 17 अध्याय उसके 3 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, एप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के उत्तर राज्य को दंड का अपना भाग या दमिश्क का दंड भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने दमिश्क के साथ समझौता किया था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय के 29 पद के अनुसार अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर ने आकर दोनों ही देशों को घेर लिया था, और दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 6 पद के अनुसार अशूरी शल्मनेसेर ने उन्हें बंदी बनाया और ले गया। यह यशायाह के भविष्य की आंशिक पूर्ति थी। कुछ के अनुसार तो वही यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। मेरे विचार में यह भविष्य की ओर भी संकेत करती है। निसंदेह यह भविष्यवाणी एक बार पूरी हो गई है, परंतु परमेश्वर के वचन में कभी कभी परमेश्वर भविष्यवाणी को एक बार पूरा करके हमें बताना चाहता है कि वह भविष्यवाणी अभी एक बार और पूरी होगी। इस अध्याय के शेष भाग में हम देखेंगे कि दंड तो निश्चय ही दिया जाएगा। यशायाह के पुस्तक 17 के 10 में लिखा है, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए। यशायाह उत्तरी राज्य इस्राएल के लिए भविष्यवाणी कर रहा है और उसकी भविष्यवाणी का एक एक शब्द पूरा हुआ है। उसका आत्मिक अर्थ भी है। सब भविष्यवाणियों में आत्मिक अर्थ छिपा होता है। आज इस्राएल में बहुत पेड़ लगा दिए गए हैं। लबानोन के देवदारों के जंगल तो अब समाप्त हो गए हैं, परंतु वहां आज भी बहुत पेड़ हैं। जैतून का पर्वत कभी पेड़ों से भरा रहता था जब वहां तुर्क रह रहे थे। लगभग पूरा क्षेत्र ही हरियाली से वंचित हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने उस देश में वृक्षारोपण अभियान आरंभ किया था और इस्राएल की वर्तमान सरकार आज भी इस नीति का पालन कर रही है।
जिसके परिणाम स्वरूप वहां लाखों पेड़ उग रहे हैं। अब हम आते हैं अध्याय 18 में और हम देखेंगे कूश की नदियों के पार के क्षेत्र के लिए भविष्यवाणी। अध्याय 18 5वें दंड की भविष्यवाणी देता है। यह दंड कूश देश की नदियों के पार के क्षेत्र का होगा। यशायाह के विचार में यह कौन सा देश था, स्पष्ट नहीं है। अतः इस विषय में अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु कुछ विचारकों का मानना है कि वह मिस्र के विषय में कह रहा था। यशायाह के विवरण में मिस्र ठीक नहीं बैठता है। और फिर मिस्र अगले अध्याय का विषय है। वहां हम देखेंगे कि परमेश्वर का व्यवहार अभी उस राज्य के साथ पूरा नहीं हुआ है। उसके विषय में की गई भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई है। कुछ कहते हैं कि यह भविष्यवाणी इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में है, परंतु वचन ऐसा नहीं कहता है। यह परमेश्वर के वचन का सही अर्थ नहीं है। जी हाँ, मेरा मानना तो यह है कि धर्मशास्त्र के अनुसार कूश देश उपयुक्त है, परंतु प्रश्न यह है कि यह कूश कौन सा देश है, क्योंकि धर्मशास्त्र में 2 कूश देशों का उल्लेख है। एक कूश देश इथोपिया है और वह अफ्रीका में है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 13 पद के अनुसार एक और कूश है जो एशिया में है। मेरे विचार में तो यह कूश देश अफ्रीका का है। वह नदियों के पार का देश है। कूश की नदियां नील नदी है। परमेश्वर अब संसार का ध्यान कूश अर्थात इथोपिया की ओर आकर्षित करता है। यशायाह 18 के 1 पद में लिखा है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है। हाय उचित अनुवाद नहीं है। यह वही शब्द है जिसे अध्याय 55 में अहो यशायाह 1 अध्याय उसके 4 पद से लिया गया है। यह दुख की गहरी सांस है। यह एक प्रकार से संशोधन है। परमेश्वर कह रहा है, आह हे देश, मेरी बात सुन, यह सुन। पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश। मेरा एक जानकार प्रभु का सेवक वहां वर्षों तक सेवा में रहा था। उसने मुझे बताया कि इथोपिया अर्थात कूश चिड़ियों के लिए जाना जाता है। उसे पंखों का देश कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि यह देश इथोपिया ही है। यशायाह 18 के 2 में लिखा है, और समुद्र पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रौंदने वाला भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। कुछ विचारक इस देश को इंग्लैंड या अमेरिका कहते हैं, परंतु नरकट की नाव उनकी नाव का चित्रण नहीं है। डॉक्टर F.C. जेनिंग्स यशायाह पर अपने कार्य में इन नावों को भाप से चलने वाली नाव बताते हैं, परंतु आज की नावें तेल से चलती हैं। अतः यह विचार भी संतोषजनक नहीं है, जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं। यह देश इस्राएल है और अधिकांश वचन के शिक्षार्थी इस विचार से सहमत हैं। यशायाह 18 के 3 में आगे लिखा है, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो। परमेश्वर के वचन के अनेक विद्यार्थी झंडा को मिलाप वाले तंबू का वाचा का संदूक मानते हैं, जो बाद में मंदिर में रखा गया था। वह बाबुल की बंधुआई के समय खो गया था। एक विचारक के अनुसार वह इथोपिया ले जाया गया था। मुझे बताया गया है कि वहां एक आराधनालय है जिसमें कहा जाता है कि वह वाचा का संदूक रखा हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह सच है या गलत, परंतु उस देश से एक झंडा लाया जाएगा। यशायाह 18 के 7 पद में लिखा है, उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जो आदि ही से डरावने होते आए हैं और मापने और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी।
मेरे प्रियो, यह वह समय होगा जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु का राज्य होगा और इथोपिया के निवासी आराधना करने के लिए यरूशलेम आएंगे। उनके विरुद्ध दंड की भविष्यवाणी नहीं है। भजन संहिता 87 के 4 में इथोपिया वासी से पूछा गया कि वह वहां क्या कर रहा था, तो वह कहता है कि वह वहां जन्मा था। इथोपिया के लिए परमेश्वर के पास कहने को अच्छी बातें हैं। इसी के साथ अध्याय 18 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 19 में आते हैं। अफ्रीका के कुश देश की भविष्यवाणी देखने के बाद अब हम मिस्र के विषय परमेश्वर का भारी वचन पढ़ेंगे, जो विषाद से महिमा तक का वर्णन करता है। अध्याय 13 से 23 इस्राएल के पड़ोसी राज्यों के लिए भविष्यवाणियां हैं। मिस्र का स्थान 6ठा है। मिस्र तो निश्चय ही एक ऐसा देश था जिसे हम यहाँ देखना चाहेंगे। यह परमेश्वर के वचन का एक महान भाग है जिसमें परमेश्वर के वचन की सत्यता प्रकट की गई है। भविष्यवाणियों का पूरा होना एक प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल सच्ची है। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र के पृष्ठों में इस्राएल के साथ व्यवहार करने वाले देशों में मिस्र सबसे अधिक प्रकट है। धर्मशास्त्र में व्यक्त किसी भी देश का इतिहास, यहाँ तक कि इस्राएल का इतिहास भी मिस्र से पुराना नहीं है। सच तो यह है कि इस्राएल राष्ट्र का जन्म ही मिस्र देश में हुआ था। याकूब के परिवार के 70 जन मिस्र गए थे और 400 वर्ष बाद उन्होंने मिस्र से प्रस्थान किया था। उस समय वे 15 लाख हो गए थे। उस समय मिस्र एक प्राचीन सभ्यता था। उसका इतिहास आज भी है। वह आज भी एक देश है और विश्व की घटनाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। इस अध्याय में उसका भविष्य महिमामय दर्शाया गया है। इस अध्याय में ऐसी बातों को बताया गया है जो देश के इतिहास में प्रवेश करके उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य बताता है। धर्मशास्त्र के इतिहास में मिस्र बहुत पहले से स्थान रखता है। जब अब्राहम मिस्र गया था और वहां परेशानी में पड़ गया था। आगे चलकर हम देखते हैं कि यूसुफ को मिस्र में दास होने के लिए बेच दिया गया था। तदुपरांत याकूब अकाल के कारण अपने कुटुंब के साथ मिस्र जाकर रहने लगा था। वहां वो ईंट बनाने के स्थान पर एक बड़ा गुलाम राष्ट्र बन गए। प्रतिज्ञा के देश में आ जाने के बाद उनके राजा आहाज और हिजकिय्याह ने मिस्र के साथ संधि की और उन्हें विश्वास के योग्य ना पाया। मलाकी और मत्ती के मध्य के समय में इस्राएल ने मिस्र के हाथों बहुत कष्ट उठाया था। प्रभु यीशु को जन्म के बाद मिस्र ले जाया गया था। प्रथम 3 शताब्दियों में सुसमाचार ने मिस्र में अनेक विश्वासी तैयार किए थे। उत्तरी अफ्रीका के इस भाग से कलीसिया के 3 महान संतों का आगमन हुआ है, अथनेसियस, ओरिजन और अगस्टिन, तथा अन्य संत भी हुए हैं। आज मिस्र इस्राएल के नए राष्ट्र के लिए एक कांटा है। आइए हम देखेंगे मिस्र के संबंध में की गई भविष्यवाणी की पूर्ति। यशाया 19 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। मेरे प्रियो, मिस्र की मूर्ति पूजा परमेश्वर के दोषारोपण का मुख्य कारण है। हम यहेजकेल की पुस्तक के अध्ययन में इस विषय पर आएंगे। वहां परमेश्वर कहता है कि मिस्र देश से हर एक मूर्ति दूर की जाएगी। बाबुल, जो मूर्ति पूजा का केंद्र था, उसके बाद मिस्र से अधिक मूर्ति पूजा कहीं और नहीं थी। रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पौलुस ने जो कहा वह मिस्र पर एकदम ठीक बैठता है। लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे
यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इतिहास से प्रकट है कि मिस्र आरंभ में एक परमेश्वर की उपासना करता था, परंतु आगे चलकर वे मूर्ति पूजा में ऐसे डूब गए कि आकाश के नीचे के प्रत्येक प्राणी की पूजा करने लगे, जैसे बैल, मेंढक, खटमल, मछली और हर प्रकार की चिड़िया। जब मूसा इस्राएल को मिस्र से निकालना चाहता था, तब परमेश्वर को उनसे युद्ध करना पड़ा था, जिसे मैं देवताओं का युद्ध कहता हूं। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस देश पर विपत्तियां डाली। परमेश्वर ने उनकी हर एक मूर्ति पूजा पर प्रहार किया। सूर्य और नील नदी से लेकर भूमि पर के मेंढक और खटमल सब पर प्रत्येक विपत्ति मिस्र के प्रत्येक देवता पर लक्षित थी। परमेश्वर एक बार फिर बादलों के समान रथ पर सवार मिस्र के देवताओं का नाश करने आता है। मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि मिस्र देश से मूर्ति पूजा का अंत हुए युगों बीत गए हैं, फिर भी लोग अज्ञानता और अंधविश्वास में जीते हैं, क्योंकि अब वह एक मुस्लिम राष्ट्र है। मैं वहां एक बार गया हूं और वहां वह अंधकार नहीं देखा जो प्राचीन काल में था। यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। यशायाह 19 उसके 2 पद में लिखा है, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा। यशायाह के समय के आसपास मिस्र में अनेक राजा हुए, परंतु वे मिस्र का संचालन नहीं कर पाए थे। सेना भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती थी। प्रजा प्रशासन का मान नहीं रखती थी। इस कारण छोटे छोटे नवाब अपने अपने क्षेत्र पर राज्य करने लगे थे। मिस्र के ऊपरी क्षेत्र में 2 महान नगर थे, थेबिस और कारनक, तथा निचले क्षेत्र में भी महान नगर थे। मेम्फिस में भी नगरों का विभाजन हो गया था, जिसे वचन में नोफ कहा गया है। यशायाह 19 के 3 में लिखा है, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोन्हों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। घमंडी मिस्र देश ने अपनी सभ्यता अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे बढ़ाई थी। आज सूर्य के नीचे ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो मिस्र की सभ्यता का ऋणी न हो। एक समय उसके इतिहास में ऐसा आया कि वह मूर्ति पूजा करने लगा और निराश होकर भूत सिद्धि में लग गया। आपको स्मरण होगा कि जब मूसा राजा को चमत्कार दिखाता था तो राजा के तांत्रिक भी वैसा ही कर दिखाते थे, परंतु अंत में वे मूसा से हार गए। मूसा के चमत्कारों की नकल करने का अर्थ था कि उनमें शैतानी शक्तियां थी। वे झूठे चमत्कार करने वाले नहीं थे। आगे देखते हैं, मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी। वह समय भी आया जब वह राष्ट्र अत्यधिक पतित हो गया था। यशायाह 19 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ध्यान दीजिए, कठोर स्वामी। यह कठोर स्वामी कौन है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मिस्र पर अनेक आक्रमणकारियों ने हमला किया था और उस देश को मिट्टी में मिला दिया था। यशायाह 19 के 5 पद में आगे लिखा है, और समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी। लिखा है समुद्र अर्थात नील नदी, तो उस देश का मुख्य जल स्रोत था। नदियां अर्थात नील नदी की नहरें। उस युग में नदी का डेल्टा खुला रखा जाता था, क्योंकि नील नदी बहुत मिट्टी लाती थी। यशायाह 19 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, और नाले बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी,
और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। मेरे प्रियो, यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये नहरें आज भी सूखी पड़ी हैं। वह स्थान कभी अदन की वाटिका के समान रमणीय था, परंतु आज पर्यटक बताते हैं कि वह सूखा पड़ा हुआ है। नील के तीर पर हरियाली दिखाई ही नहीं देती है। नदियों के किनारे पर प्रायः जो हरियाली होती है वह आज नील नदी के किनारे पर नहीं है। परमेश्वर विशेष करके जो बात कहता है उस पर आप ध्यान दें। यशाया 19:7 में लिखा है, नील नदी का तट उजड़ जाएगा और उसके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा और उसका पता तक न लगेगा। कछार की घास। कछार की घास से उस समय चटाई बनाकर उस पर लिखा जाता था। वह मिस्र देश का एक बड़ा उद्योग था, जिसके कारण मिस्र को बहुत आमदनी होती थी। मिट्टी की पट्टियों के बाद यह घास मनुष्य के लिए कागज का काम करती थी। फिनेके वासियों ने संपूर्ण सभ्य संसार में इस घास से निर्मित चटाई का परिचय करवा दिया और यह चटाई नील नदी की घास से उत्पन्न होती थी। अब वह घास अपने आदि स्थान में दिखाई नहीं देती है। आज आप इस घास को वहां के संग्रहालय के समक्ष या कैरो के अंग्रेजी क्षेत्र में धनवानों के घरों में ही उगता देखेंगे। यह घास आज एक विलासिता के प्रतीक का एक पौधा है, परंतु नील नदी के तीर पर वह नहीं उगती है। परमेश्वर ने कहा था कि वहां वह नष्ट हो जाएगी। आप उसके नष्ट हो जाने का प्राकृतिक कारण बता सकते हैं, परंतु वह किया तो परमेश्वर ने ही है। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत बात है कि ऐसी हम गंभीर और महत्वपूर्ण बातों को सीख पा रहे हैं। मुझे आशा है कि आज के दिन भी आपके लिए यह वचन अवश्य ही आशीषमय रहा है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें प्रकट करता है, कोई भी राष्ट्र परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। जब हम इन बातों का आंकलन करते हैं तो पाते हैं कि सबसे ऊपर परमेश्वर ही है और सब कुछ उसके बाद आता है। परमेश्वर ही सर्वोच्च है और उसे वह आदर सदा मिलना चाहिए। वचन इस बात को भी प्रकट करता है कि आज जो शीर्ष पर हैं, कल वे धरातल पर भी हो सकते हैं। आज जो अधिकार रखते हैं या अधिकार करते हैं, वे कल गुलाम भी हो सकते हैं। हमारा अधिकार ऊपर से आता है। हम परमेश्वर द्वारा ही अधिकार प्राप्त करते हैं। कितने ऐसे लोग और राजा हैं जो सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया है और खुद ही स्थापित किया है। पर आज का वचन इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर ने ऐसों को जो एक समय राज्य करते थे, उन्हें भी कहा कि वे दूसरों के अधीन हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है कि कुछ दशकों में या कुछ सदियों में अनेक राज्य जो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते थे, आज उनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है और अब तक जो पूरी नहीं हुई है वह एक दिन पूरी हो जाएगी। आज हमारी आवश्यकता है कि हम इन बातों पर ध्यान करें, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं और आने वाले समय के लिए तैयार रहें। क्योंकि एक बात तो सिद्ध है कि जो परमेश्वर और उसके वचनों के आधार पर चलते और विश्वास करते हैं, वे उसकी करुणा को प्राप्त करेंगे, और जो उस पर ना तो चलते और ना विश्वास करते, परमेश्वर उन्हें साबित करेगा कि उसकी बातें झूठी नहीं हैं। बहुत सी बार हम मनुष्य सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर इंतजार कर रहा है, क्यों वह तत्काल न्याय नहीं करता है। उसका एक कारण है कि परमेश्वर विलंब से कोप करता है, वह मनुष्यों को समय देता है। आइए उसके द्वारा दिए गए समय का आदर करें और उसका लाभ उठाकर उचित जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रीस्त में होकर आपके पवित्र वचनों के लिए और इस समय के लिए कि आपने अद्भुत और गूढ़ बातों को हम पर प्रकट किया है। आपका ये अध्ययन प्रभु जो हमारे सन्मुख रखा गया, इसके लिए आपकी महिमा और आपको धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि हमारे सारे दर्शक, जो चाहे पुराने हों या नए हों, जो नियमित तौर पे हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके जीवन में ये वचन कार्य करे। आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। हमारी प्रार्थना है पिता, विशेष तौर पर हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, हमारे सभी ऐसे लोग प्रभु जो तकलीफ और समस्या में अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले जीवन जी रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है, किन्हीं परिस्थितियों में वो अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनकी संगति प्रभु आप करें और उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए और विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जिन आशीषों को आज के अध्ययन के द्वारा आपने प्राप्त किया है, यदि आप चाहते हैं कि उसे हमारे साथ साझा करें तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और उससे विनती करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, लूत। मोआब लूत की बड़ी पुत्री का अवैध संतान था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, धर्मशास्त्र में कितने कूश देशों का उल्लेख है? A 1, B 2, C 3, D 4। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।